आज के क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का खासियत क्या है जी कि इससे एक या दो क्वेश्चन पूछना एकदम श्योर शॉर्ट है और इसके हेल्प से ऑप्शन छटता है ना तो एक दो क्वेश्चन दूसरा चैप्टर का भी बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके बिना आप आगे के चैप्टर में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। टारगेट बैच में क्या है कि ये सब थोड़ा सा स्किप कर दिया जाता है, जल्दी से निकल जाया जाता है। तो हम पहले लिख दिए हैं, थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा या जिसका एप्लीकेशन है वो तेजी में और बताएंगे। तो इसमें क्या है कि एक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जो फिजिक्स में यूज होता है, जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज हो रहा है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलिएगा। मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, एक्सीलरेशन, कोई भी चीज, हीट, एनर्जी, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बस वही मतलब है फिजिकल क्वांटिटी का। तो कभी भी बोले फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब समझ आना है कि कोई ना कोई टर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट। जैसे कि कभी भी लिखा हुआ रहेगा 10 मीटर, तो इसको फिल करना है 10 इंटू 1 मीटर। ये फिल करना है कि इसका जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। और कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को 2 यूनिट में लिखना रहता है, ठीक है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्जन करेंगे, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट किसी सिस्टम में, ठीक है, दूसरे में कन्वर्ट करना रहेगा तो उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और उस सिस्टम का यूनिट। तो इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस खाली याद रखना है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना रहता है ना, तो n1 u1 = n2 u2 का यूज करते हैं, ठीक है। सब आगे पढ़ाएंगे, अभी एक बार गुजार दे रहे हैं खाली तेजी में। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहलाता है, तो नाम से ही पता चला होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब यही बेसिक है, इसके लिए कोई और बेसिक का जरूरत नहीं है। मतलब इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो आपको किसी दूसरे चीज का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक पढ़ना होता है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट का भी नाम से ही पता चल रहा होगा, डिराइव्ड यूनिट जो डिराइव किया गया है दूसरे से। तो किससे डिराइव किया जाएगा, तो फंडामेंटल से डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी है। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि किसी बॉडी का मास इतना है, तो वो डायरेक्ट बोला गया कि मास इतना। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर जो आपको स्पीड निकालना रहेगा तो स्पीड डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको डिस्टेंस और टाइम का क्या होगा, सहारा लेना पड़ेगा। तो डिराइव्ड का मीनिंग क्या हो गया कि आपको फंडामेंटल के थ्रू वो वाला चीज मिलेगा। और फंडामेंटल वाला में क्या हुआ कि डायरेक्ट मिलेगा। अरे किसमें क्या बताएं, आप जान ही रहे हैं। बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो सिस्टम यूनिट जो है ना वो 4 ढंग से साइंटिस्ट लोग हैं जो कि दिया कैसे, तो किसी देश में इसका यूज होता है, किसी देश में इसका यूज होता है, किसी देश में इसका यूज होता है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट लोग सोचा कि नहीं, एक ऐसा कर दिया जाए कि पूरा दुनिया का लोग समझ सके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल यूनिट किया गया। जैसे कि फुट पाउंड वाला अभी भी ब्रिटेन में चलता है, लेकिन यहाँ पर तुम दुकानदार के पास जाओगे, कहोगे क्या कि इतना पाउंड हमको सेब दो, तो लपड़ियाना भी स्टार्ट कर दिया। एक बात हम बता रहे हैं कि अलग अलग देश में अलग अलग यूज किया जाता था। तो जहां पर सीजीएस सिस्टम यूज किया जाता था, नाम ही से बता रहा होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो ये लेंथ का होगा, ये मास का होगा, ये टाइम का होगा। आपको पता चल रहा होगा फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस वाला में फुट पाउंड सेकंड नाम से पता चल रहा होगा। तो फुट हो गया लेंथ वाला का, पाउंड हो गया मास वाला का, सेकंड हो गया टाइम वाला का। फिर एमकेएस सिस्टम हो गया, तो एम बोले तो मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। इसमें बहुत ज्यादा समझाना नहीं, आप फाउंडेशन बैच के है नहीं। अदरवाइज क्या होता है फाउंडेशन वाला भी इसी में क्या होता है कि आधा घंटा लगाता है आदमी, समझाए वैसा कुछ है नहीं। तो आपको खाली इसको ध्यान रखना है कि सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस होता है, ठीक है। और नाम जो होगा उसी का फुल फॉर्म आगे बढ़ा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। फिर एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम है जो कि एमकेएस को ही मॉडिफाई किया गया है। एमकेएस में केवल 3 ही फंडामेंटल था। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन था, तो मास था, लेंथ था और टाइम था। इसी को है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जब किया गया तो क्या है कि 7 फंडामेंटल में बांट दिया गया। तो यही चीज है। ये वाला आप कहीं भी बोलिएगा तो लोग समझ जाता है। तो इसमें यही है कि लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलने का सेंस क्या हुआ, फिजिक्स में समझ आ रहा है कि नहीं, या पूरे दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको इसके हेल्प से नहीं लिखा जा सके। तो किसी भी चीज को इसी सातों के हेल्प से लिखा जा सकता है।
तो यही 7 फंडामेंटल है, जिसमें SI यूनिट में क्या दिया गया है, तो लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकेंड है, सब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। देखिए चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं ना है, इसका मतलब चार्ज जो है इसी में से मिला करके आएगा, कोई भी चीज जो है वो इसी में से मिला करके आएगा। तो ये फंडामेंटल है। 7 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन 7 है फंडामेंटल तो लिख दिया गया। सिंबल क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि मीटर का सिंबल कैपिटल एम नहीं होगा, स्मॉल एम ही होगा। समझ आ रहा है। केजी किलोग्राम का तो केजी होगा, टाइम का तो सेकेंड होगा, एम्पियर का कैपिटल ए होगा, केल्विन का कैपिटल के होगा, मोल का MOL से किया जाएगा, कैंडेला का CD, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बात बताया गया। बाकी डायमेंशन तो आप टारगेट में तो जान ही रहे हैं कि डायमेंशन ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, एक बार खाली आंख से गुजार देना था। यहाँ पर थोड़ा सा सीखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है लेकिन उसको पूछना चाहिए इस स्टेटमेंट को। देखो 7 फंडामेंटल हो गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। ये एक तरह से कांस्टेंट वोवेल टाइप का, सॉरी कांस्टेंट वोवेल टाइप का नहीं, एक है ना वोवेल, एक है सेमी वोवेल, उस टाइप का। तो इसको अगर वोवेल बोल दो तो ये सेमी वोवेल टाइप का हो गया। तो ये 7 जो है फंडामेंटल है, समझ आ रहा है कि नहीं। और ये जो है वो डिराइव्ड नहीं, फंडामेंटल छोड़ करके सब डिराइव्ड ना होगा जी, लेकिन यहाँ पर ये जान लेना है कि 7 फंडामेंटल छोड़ करके 2 को सप्लीमेंट्री यूनिट बोला गया, इसके अलावा जो होगा वो डिराइव्ड होगा, ठीक है। तो खाली याद रख लेना है कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक प्लेन एंगल वाला होता है, एक सॉलिड एंगल वाला। प्लेन एंगल वाला का यूनिट होता है जो कि रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। इसका चर्चा किया जाएगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह का डिस्कशन किया आता है। तो प्लेन एंगल का वैल्यू कितना होता है, L/R। तो ये देख लीजिएगा, ये भी लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कट गया तो डायमेंशन लेस हो गया। ये भी एक तरह से डिराइव्ड टाइप का ही हुआ, सहारा लिया जा रहा है ना। तो वही समझो कि इसके और उसके बीच में, इसलिए इसको ना तो फंडामेंटल बोला गया और ना तो डिराइव्ड बोला गया, ठीक है। आपको सीधे रख जाना है। तो ये डायमेंशन लेस होता है जी। और जो सॉलिड एंगल होगा तो आगे पढ़िएगा ds cos θ by r स्क्वायर या ds/r स्क्वायर होता है। अभी तत्काल समझिए ds/r स्क्वायर, तो ये भी एरिया है, तो लेंथ का स्क्वायर, ये भी लेंथ का स्क्वायर, तो डायमेंशन लेस हो गया। एक चीज आप समझिएगा, जो इस स्टेटमेंट में लिखा गया, यहां से सवाल उठाना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा जिसका अगर डायमेंशन है तो यूनिट भी होगा, और यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, एक्सेप्ट दीज टू। यही 2 ऐसा है जिसका यूनिट होता है मगर डायमेंशन नहीं होता है। यह बात समझ में आया। इस दोनों को छोड़ के किसी भी चीज का यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन होगा तो यूनिट भी होगा। बोलो यार। लेकिन ये 2 ऐसा चीज है जो डायमेंशन लेस है मगर यूनिट है। तो केवल इस दोनों के कारण ये वाला लिखा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशन मस्ट हैव यूनिट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव यूनिट मस्ट हैव डायमेंशन बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। तो अभी तक अगर कंपटीशन के व्यू से देखा जाए तो यही वाला इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत सारा चीज सीखना है, वो हमारे सिखा रहे हैं। अभी शुरुआत में थोड़ा सा चूंकि टारगेट बैच में है तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा मजा आने लगेगा। ये समझ में आया ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट है तो मस्ट है कि डायमेंशन होगा, तो इस दोनों का नहीं होगा, बाकी का होता है। बोलो यार इस ढंग का क्वेश्चन कहां पर होता है और बता रहे हैं। देखिए बोलता है कि न्यूक्लियस होने के लिए न्यूट्रॉन का होना मस्ट है। न्यूक्लियस में मस्ट है कि नहीं? नो। हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब जगह पर देखिएगा तो न्यूट्रॉन होता है, केवल हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो केवल उसके कारण आप मस्ट नहीं बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और रिपीट करें, ये बात पहुंच गया। इस दोनों को छोड़ के कोई भी क्वांटिटी होगा उसका अगर यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन होगा तो यूनिट भी होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बता लीजिए। कुछ बेसिक प्रीफिक्स और सिंबल होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। जरूरत क्यों है याद रखने का? तो सपोज करो कि तुम कैलकुलेशन करते हो किसी चीज में और तुम्हारा आंसर आ जाता है 6 ×
10 टू द पावर -9। तो वहां पर हो सकता है कि ऑप्शन में 10 टू पावर माइनस वो लिखेगा ही नहीं, उसके जगह पर उसका सिंबल देगा। अरे बोलो यार। तो तुम क्या है कि बनाने के बावजूद भी अगर तुम वो नहीं याद रखोगे तो नहीं आंसर मार पाओगे, इसलिए इन सब चीजों को याद रखना जरूरी है। तो इसमें कुछ समझाना नहीं, सीधे रट जाना। 10 टू पावर -15 फेम्टो कहलाता है, -12 पिको कहलाता है, -9 नैनो कहलाता है। तो ये आप रट जाइएगा। 10 टू पावर -6 माइक्रो कहलाता है, 10 टू पावर -3 मिली कहलाता है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी, ध्यान रखिएगा। 10 टू पावर -2 सेंटी, 10 टू पावर -1 डेसी, ठीक है। ये दोनों कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है। 10 टू पावर 3 किलो, 10 टू पावर 6 मेगा, 10 टू पावर 9 क्या होगा जीगा, और 10 टू पावर 12 टेरा, 10 टू पावर 15 पेटा। समझना। बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना कि पीको जो होता है और इसमें कंफ्यूज होता है। जनरली उसको यूज होता है पीको पीको पीको, एक 10 टू पावर 12 आता है तो उसको लगता है 12 टाइप का, तो पता चलता है कि मार देता है पीको ही। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि 10 टू दी पावर, एक मिनट चलो ठीक है, 10 टू दी पावर 6 के बाद में कैपिटल यूज हुआ है, बाकी इसके पहले स्मॉल वाला। ये ध्यान रखिएगा। पी से पेटा भी इंडिकेट होता है और पी से पीको भी इंडिकेट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 10 टू पावर 6 के बाद ही क्या होगा, कैपिटल में होगा, और उसके पहले है जो कि स्मॉल में। जैसे कि एम से मेगा भी है, एम से मिली भी है, एम से मीटर भी। तो अभी तो तत्काल ये ध्यान रखना है कि कैपिटल वाला मेगा है, स्मॉल वाला क्या है मिली। अरे बोलो यार। तो इसको आपको याद कर जाना, ओवरऑल यही बात है, जरूरत पड़ेगा आगे। और बाकी जी लेंथ वाला में कुछ फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो उसको ध्यान रख लेना है कि फर्मी का मतलब होता है 10 टू पावर -15 मीटर। एक चीज ध्यान देना, फेम्टो का मतलब होता है 10 टू पावर -15। अब मीटर सेंटी ये सब बाद में लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, जिसके बारे में आपको देखना है। लेकिन फर्मी का डायरेक्टर मतलब होता है 10 टू पावर -15 मीटर, समझ आ रहा है कि नहीं। एंगस्ट्रम तो आप जानबे करते हैं 10 टू पावर -10 मीटर होता है, और नैनोमीटर जो होता है वो 10 टू पावर -9 मीटर होगा। तो इसको भी आपको तेजी में याद रखना है, इसको, इस कन्वर्जन को, क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है। जैसे कि याद किया जाता है फॉर्मूला एंगस्ट्रम में, सपोज करो कि डाटा वो दिया है किसमें नैनोमीटर में, तो आपको तुरंत कन्वर्ट करना है, नहीं कि एंगस्ट्रम 10 टू पावर -10 नैनोमीटर 10 टू पावर -9। अब इस दोनों में सोच रहे ऐसा नहीं करना था, तो ये वाला एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। जो भी लिखा गया सोच के लिखा गया, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, याद करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। लाइट ईयर का मतलब ये होता है क्या कि लाइट जो है 1 ईयर में कितना दूर चलेगा, तो कैलकुलेट कर भी लिया जा सकता है। और याद करना है तो याद करिए, नहीं याद करना है तो मत याद करिए। पारसेक को भी आपको याद करना है तो याद करिए, नहीं याद करना है तो नहीं याद करिए। लेकिन लिख इसलिए दिया गया है कि यह ध्यान रहना चाहिए कि पारसेक जो हो गया और लाइट ईयर जो हो गया, ये दोनों लेंथ का यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। डाटा आप याद करिए नहीं करिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइट ईयर और पारसेक किसका है यूनिट। अरे बोलो यार। हाँ मैंने लेंथ का, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि सुनेगा पारसेक तो उसको सेकंड वाला फीलिंग देगा, तो सोचेगा कि टाइम वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इसीलिए किया गया है। ये दोनों नहीं भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। वैसे ही क्या है कि 1 सेक इतना सेकंड होता है, याद करिए नहीं याद करिए कोई मतलब नहीं, खाली ध्यान रख सकते हैं कि सेक जो है वो टाइम का यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जी ये तीनों, ठीक है आपके लिए। बाकी तो साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट था। बाकी ये सब भी कुछ आप ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन किया जा सकता है, जैसे कि सब बताएंगे कि कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन कंपटीशन में उतना टाइम नहीं, आप एकदम फास्टली ध्यान रखिएगा। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हॉर्स पावर किसका यूनिट है, तो पावर का, ठीक है। यही सब ना पड़ता है, हॉर्स पावर किसका यूनिट है, पावर का। तो पावर से किसका यूनिट है, तो सेकंड से बोलता है, तो गलत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। 1 न्यूटन ये ऐसा यूनिट में है, तो 10 पावर 5 डायन होता है सीजीएस में। बोलो यार। जूल तो कितना हो जाएगा, 10 पावर 7 अर्ग। ये याद रहता है तो तुरंत निकालता है, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि याद नहीं रखो। समझ आ रहा है कि नहीं, एकदम तेजी में चलिए। तो ये रटे हुए रहिएगा कि 1 न्यूटन अगर सीजीएस में कहेगा 10 पावर 5 डायन के बराबर होगा, 1 जूल तो 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। एनर्जी वाला यूज हो गया,
1 टेस्ला तो 10⁴ गॉस के बराबर हो गया, बोलो यार, या 1 गॉस तो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर हो जाएगा। ये तो इधर आएगा तो कन्वर्ट होगा ही। तो ये सब भी याद रखेगा। अच्छा बच्चा को ये वाला पता नहीं रहता, और नहीं पता रहने का प्रॉब्लम क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन पूछेगा, आपका आंसर आएगा किसमें, ऐसा यूनिट में, मतलब टेस्ला में, और वहां पर आंसर दिए हुए गॉस में। समझ आ रहा है? तो आप लोगों के लेवल में कुछ पढ़ना नहीं है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। स्पीड का तो आप जानते ही हैं कि मीटर पर सेकंड होता है, तो ये तेजी से निकलना चाहिए, L⁻⁻⁴ होता है। एक्सीलरेशन का तो L⁻⁻² होता है। मैंने ये सब याद रहेगा तो आप थोड़ा सा फास्ट हो जाइएगा। और ये दोनों जो है जी, एप्सिलॉन नॉट याद रहेगा तो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशन आप विद इन 1 मिनट नहीं निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको कहा कि इसका डायमेंशन बताओ, तो इसका डायमेंशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखे, अब पता चला उस फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट आ गया, आप उसको निकालने के लिए चले, अब एप्सिलॉन नॉट वाला निकालने के चक्कर में कुछ और आ जाएगा, तो ऐसे ही आदमी उलझ जाता है। तो हम जानते हैं ना कि कैसे तुरंत भेजा जाता है। आपको वही सब चीज याद ही कराया जा रहा है जो कि आपको एकदम कोई भी सवाल देगा तो विद इन 1 मिनट बना देगा, बन जाएगा। जैसे कि आपसे ही अगर पूछ देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का, बात समझना, तो अब तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का ढेर सारा फॉर्मूला होता है, गलती से तुम पकड़ लिया मैग्नेटिक फील्ड का तो μ0 Ni, अब μ0 वाला याद नहीं था, μ0 के लिए कोई ढूंढो, तो वैसे ही फंसते चल जाता है। तुम देखोगे बहुत सारा बच्चा है क्या कि यूनिट एंड डायमेंशन में सवाल बना भी लगा डायमेंशन निकालने में, लेकिन उसको टाइम लग जाता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये समझो कि एक तरह से पूल है, इस पर पैर रख करके तुम जंप कर सकते हो तो तेजी में खींचा जाएगा। तो स्पीड का L⁻⁻⁴, एक्सेलरेशन L⁻⁻², तेजी में याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा फोर्सों का याद रखता है कि फोर्स भी हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, आप टारगेट में तो जानिए रहे होंगे, तो इतना कम से कम इतना याद रखना रहेगा तुमको। एप्सिलॉन नॉट का याद रखोगे, μ0 का याद रखोगे, ये सब याद रखोगे या फिर बाद में याद हो जाता है। देखो लो, एप्सिलॉन नॉट μ0 को याद करने का तरीका है। एप्सिलॉन नॉट को आप ये याद रखिए कि एप्सिलॉन नॉट और μ0 में माल्ट लिखाता है। अब हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, हम बैठा के याद किए थे, ठीक है। तो जो भी है, हम पढ़ते थे, कन्फेशन कर रहे हैं, हम पढ़ते थे माल टी लाइट, तो आप याद कर रख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट और μ0, ठीक है। तो माल्ट बोल दीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट वाला में क्या होगा कि 1 2 3 4 होगा प्लस माइनस के साथ, तो यहां पर से ये ध्यान रखना है कि एक शुरू में माइनस होगा इसमें, तो फिर यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। एप्सिलॉन नॉट μ0 दोनों में माल्ट आप पढ़ सकते हैं, जिसमें एप्सिलॉन नॉट वाला में -1 होगा तो कंटिन्यू चलेगा, -1 2 -3 4 है ना, प्लस माइनस ही। और μ0 वाला में तो इसका उल्टा यहाँ पर होगा और खाली 1 2 होगा, तो इसका माइनस से स्टार्ट होता है, यहाँ प्लस हो गया, आई प्लस से माइनस या फिर यही वाला रिपीट कर जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, बोलो जी। ये दोनों जहां जो नहीं याद रहा तो किसी चीज का तुमको डायमेंशन निकालना रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एकदम झुला देगा तुमको। समझ में आ रहा है? तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और ये सब तो याद ही रहता है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप रट जाएगा। बाद में पढ़ते हैं कि सब टाइम कांस्टेंट कहलाता है, तो RC हो गया, L/R हो गया, √LC हो गया, इसका डायमेंशन T होता है। इसका भी बड़ा शानदार ढंग से यूज होता है जी, वो आगे हम बताएंगे। इसके बाद होता क्या है ना कि कभी भी कहीं पर RLC का गुच्छा दिखे, R⁴ L⁻⁻10 ये, तो उसको अरेंज करके बड़ा छोटा में ला दिया जाता है। अदरवाइज अब R का डायमेंशन लिख रहे हैं, C का डायमेंशन लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट याद आओगे। अब देखिए मान लो कैपेसिटेंस का ही डायमेंशन लिखना रहेगा, तो कैपेसिटेंस का क्या होता है फॉर्मूला, E⁻⁷D। अब पता चला कि E⁻⁷ निकालने के लिए कुछ लिखना स्टार्ट किए, अगर जो नहीं याद रहेगा तो एकदम प्योर कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखना है कि विद इन 1 मिनट डील हो जाना चाहिए। तो ये दोनों एकदम टूल का काम करेगा। ये सब भी निकल जाता है, लेकिन याद इतना रखना है, समझ में आ रहा है? और इसको भी याद रख सकते हैं, RC L/R √LC का T होता है। ओके, तो इसको आप रट, कुछ चीज को पहले आप रट जाइए, तब आप फास्ट होइए। अब जैसे कि इस चीज का तो फिजिक्स में बहुत कम जरूरत है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरत है, तो अब ये बता दिया जा रहा है। बहुत सारा बच्चा, मैं बता रहे हैं 80% 90% बच्चा को 1 लीटर को ना अगर तुम कर दोगे ऐसा में कन्वर्ट करने तक बकाते रह जाएगा। है क्या कि उसको ये वाला बात याद है नहीं,
तो ये सब चीज एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। समझ में एकदम रटा हुआ, कैसे कोई मतलब नहीं, हमको रटा हुआ इस टाइप से। तो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, या 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम फीलिंग इसलिए करवाना चाह रहे हैं ना कि कभी भूला जाइए कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब था कि मतलब ये वाला ऐसे था, इसको ऐसे बोल सकता है कोई कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इधर करेगा तो होगा ना जी 10⁻³ लीटर। अरे बोलो यार, तो कभी कंफ्यूजन हो ना, कभी भी ऐसे होना नहीं चाहिए, पहले तो मुंह से निकल जाना चाहिए बिना सोचते समझ। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर या 1000 लीटर, इसको कभी कंफ्यूजन हो गया। ये तो पता है कि लीटर और मीटर क्यूब में 1000 वाला लोचा है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि लीटर का मतलब कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा इतना, और मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ ना, मीटर क्यूब लगभग इतना होता है। ठीक है, मीटर क्यूब का मतलब हुआ कि 1 मीटर लंबा चौड़ा और उतना को बनाओगे तब वो ना वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा जी। तो पहले ये समझ में आ गया तुमको कि बड़ा कौन है, मीटर क्यूब की लीटर? मीटर क्यूब। अरे लीटर क्या होता है कि 1 लीटर दूध दीजिए तो देता है, बोलो यार। लेकिन मीटर का मतलब क्या हुआ कि एक क्यूब तुम बनाए जिसका लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, तो 1 मीटर इतना बड़ा के आसपास होता है। अरे बोलो, तो अंदाज लग ना गया कि वो वाला बड़ा होगा। तो क्योंकि हमको कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, आप एकदम रट के रट जाइएगा। ये पता है कि मीटर क्यूब और लीटर में 1000 वाला तो लोचा है, तो ये ध्यान रखना कि जब मीटर क्यूब बड़ा है, इसका क्या मतलब हो गया कि 1 मीटर क्यूब ही 1000 लीटर के बराबर होगा। तो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा। हम ये नहीं बोले तुम ऐसा सोचोगे, तुम रटे हुए रहोगे, कभी कंफ्यूजन हो गया तो। अरे बोलो यार, और 1 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है 1 लीटर, ये भी याद रखिएगा। सबका सॉल्यूशन वगैरह में जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर ये तेजी में याद रखिएगा ना कि ऐसा यूनिट को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बराबर ही हो जाता है। अदरवाइज इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ ग्राम, इसको करना पड़ेगा कितना 1000 लीटर, तो कट करके क्या आ जाएगा। लेकिन ये आप तेजी में ही ध्यान रखिएगा कि ग्राम पर लीटर को ग्राम पर लीटर बराबर हो जाता है ऐसा यूनिट। तो आप ऐसे पढ़िएगा, इसको नहीं रखिएगा। आप ये याद रखिएगा कि ग्राम पर लीटर जो है ये वाला बराबर हो जाता है किसके, ऐसा यूनिट के। कभी भी किसी चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको ग्राम पर लीटर आ गया तो आप डायरेक्ट समझिएगा कि इसको हटा करके ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। अरे बोलो, और इसका भी जरूरत आपको पड़ेगा। देखते हैं सोल्यूशन वगैरह में जनरली देता है कि कंसंट्रेशन कितना है, तो इतना ग्राम पर मिलीलीटर। सपोज करो कि तुमको ऐसा यूनिट में फेंकना है उसको, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्राम पर मिलीलीटर को ऐसा यूनिट में फेंकिएगा ना तो 1000 ऐसा यूनिट आता है। अरे नहीं भी याद रहेगा तो हो जाएगा, इसको कम से कम तुम याद रखना भाई, ठीक है। इसको याद रखना और इसको याद रखना, क्योंकि ये तुमको फास्ट कैलकुलेशन करवाएगा सॉल्यूशन वगैरह में। और 1 लीटर तो पता है 1000 मिलीलीटर होता है। अरे बोलो यार, और बाकी कांस्टेंट है, इसको आप रट जाइएगा। कैलकुलेशन के लिए बहुत बार डाटा दे भी देता है, बहुत बार डाटा नहीं भी देगा। तो डाटा नहीं देगा, तुम केस करने नहीं जाओगे कि डाटा देना चाहिए था, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम याद नहीं किए थे, तुम केसे लड़ते रह जाओगे। और जो तुम्हारी क्रश थी उसका बच्चा उच्चा सब हो जाएगा, तुम केस जीत भी गए तो खत्म मैटर। मैंने क्या बोलना हम चाह रहे हैं कि ये सब का डाटा दे देता है जनरली, लेकिन अगर वो नहीं देगा तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि डाटा को देना चाहिए था। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा। तो ये सब कांस्टेंट को आपको रट जाना एकदम हनुमान चालीसा की तरह, ठीक है। हाँ, और बाकी ये सब भी है जो कि आपको रट जाना। अलग अलग चैप्टर में जब जरूरत पड़ेगा तो फिर से बताया जाता है, लेकिन क्योंकि आप टारगेट में है इसलिए क्या है कि यही सब यही एक ही जगह पर है जो कि लिख दिया गया है, तो सब कुछ आपको रटे हुए रहना। अच्छा जी, हेलो, यूनिट कन्वर्जन कैसे कैसे होता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चा को दिक्कत होता है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में नहीं आप लोग, इसलिए दिक्कत हो सकता है। तो कभी भी रहेगा ना कि सबसे पहले तो ये ऐसे होना चाहिए था, छोटा सी,
तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 5 इंटू सेंटीमीटर का, समझना है, बहुत सारा बच्चा सोचता है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये स्क्वायर केवल मीटर पर है, नहीं, वो पूरा सेंटीमीटर पर है। मतलब कुछ दिक्कत होता है इसलिए बोल रहे हैं। सेंटीमीटर हो गया 10⁻² मीटर का स्क्वायर, माने इसको कन्वर्ट किया उसका स्क्वायर। हम ही जब 6-7 में थे तो दिक्कत होता था, जब तो उसमें सीखा जाता है, तो वही हम बता रहे हैं कि ये ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो वो गलत हो जाएगा। बस बता दे रहे हैं, कुछ बच्चा को दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यही वाला डाटा यहाँ पर जाता है, क्योंकि इसमें होता है बच्चा को दिक्कत जी कि सेंटी का मतलब वो याद कैले रहता है कि सेंटिया जाना है, तो ये हो गया 10⁻², अब बोल देता है मीटर स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा केवल कि ऐसे होता है। अरे बोलो जी, कभी भी रहेगा वैसे, जैसे कि बोले ग्राम स्क्वायर, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ग्राम को आप पहले लिखिएगा, ऐसा यूनिट मान लिया करना है, तो उसका स्क्वायर करेगा, बात समझ रहे हो? और बाकी इसको हमको ऐसा यूनिट में लेकर करके जाना है, ठीक है? इसको ऐसा यूनिट में लेकर के जाना है। इसको कैसे लिखेंगे? 6 ऐसा यूनिट में, तो ग्राम हो गया कितना? 10⁻³ kg। ये भी तेजी में याद रखना, नहीं होता है तो नहीं परीक्षा लिख लीजिएगा, मैंने तेजी के लिए, बाकी कुछ है नहीं। 1 ग्राम 10⁻³ kg, ये रखे हुए रहिएगा। और क्या? तो ग्राम हो गया 10⁻³ kg, और ऐसा यूनिट में फेंकना है तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यों ना होता है? तो 1 लीटर कितना होगा बताओ तो? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 6 भी, तो यहाँ पर 6 में ही रह गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? माने ऐसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ बच्चा को दिक्कत होगा तो खाली एक बार देख लीजिए। 6, बाकी तो ये ऐसा यूनिट हुआ ही, ठीक है? अब मान लिया कि इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? x, अब कैलोरी है तो कैलोरी का हो जाएगा 4.2 जूल या 4.18, चलो ठीक है 4.2 कर दिए, बाई ग्राम है तो 10⁻³ kg। तो यहाँ से कितना हो गया? x इंटू ये वाला ऊपर जाएगा तो 4200, और उसके बाद तो फिर क्या होगा कि ऐसे कहानी होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इतना x। तो कुछ बच्चा को इसमें भी दिक्कत होता है, ये सब में भी दिक्कत होता है, तो हम खाली एक बार गुजार दे रहे हैं कि जिनको दिक्कत होगा कम से कम क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, यहां पर समझिएगा, स्मॉल m मीटर का भी इंडिकेशन है और स्मॉल m मिली का भी इंडिकेशन है। तो कहीं लिखा हुआ रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन मिली का है, कौन? समझिएगा लो? हाँ देखिए, समझिएगा, 2 ढंग से होता है। एक तो आप बोले, एक छूट गया। एक तो क्या है कि अगर अकेला रख दिया 6m लिखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मीटर में, ये यूनिट है, ठीक है? बाकी हमेशा ये ध्यान दीजिएगा ना कि अगर कंटिन्यूअस 2 चीज लिखा हुआ रहेगा तो आगे वाला जो होगा वो वैल्यू वाला होगा और पीछे वाला यूनिट होता है। जैसे कि 6 mm दिया, तो इसका मैंने आपको हैबिट इसलिए बना लेते हैं, अदरवाइज क्या है कि इसका मीनिंग वही है कि 6 यहाँ mm है ना, तो आगे वाला जो होगा वो वैल्यू वाला होगा और पीछे वाला है जो कि यूनिट वाला होगा। तो ये हो गया मिली, तो बोले तो 10⁻³ किसी दिन ऐसा मिल जा सकता है आपको कि 6 कैसे, चलिए mn बोल देगा, mn नहीं बोलेगा। अरे ml तो पते है, चलिए ठीक है जो भी है यार। ठीक है, आप जानिए रहे हैं। यहाँ माइक्रो, हाँ चलिए मीटर लीजिए, कुछ भी लीजिए, चलिए मीटर, तो आप जानिए रहे हैं कि आगे में जो रहेगा वो क्या रहेगा? वैल्यू वाला रहेगा। ये वाला हो गया जो कि मीटर हो गया।
तो ये अकेला रहेगा तो आप समझ रहे होंगे, और 2 को रहेगा तो ऐसे भी दे सकता था 6 PM। कौन होगा बताइए? तो यहाँ पर गलती करेगा बहुत सारा बच्चा। बोलो 6 × 10⁻⁻12, यही करो तुम। देखो यहाँ पर बता है कैपिटल भी ना है जी, ये 10⁻50। ऐसे ही करके आप लोगों को पढ़ना क्या है, कुछ पढ़ना थोड़ी है, इतना ये वाला हो गया। तो एक बात बता रहे हैं कि गलती नहीं हो जाए ये सब चीज, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग डायमेंशन वाला एंट्री कर करके फुल रिदम में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बार बार बोल दे रहे हैं, ये सबको बच्चा हल्के में लेता है। यूनिट एंड डायमेंशन को हल्के में नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप घड़ी लगा करके सवाल बनाइएगा, देखिएगा आपसे यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल 1 मिनट में नहीं बनता है। आप चेक करने का प्रयास करिएगा। रीजन क्या होता है ना कि आप इसको निकालने के लिए इसका सहारा लेते हैं, तो अब इसको निकालने के लिए किसी दूसरे चीज का सहारा लीजिएगा, तो ये सब याद रहेगा तो तुम सटाक बन के जाएगा। अरे बोलो यार। तो ठीक है, अब बाकी इस सब का यूज हम करते हैं। उतार लीजिए जो भी उतारना है। आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट वाला में ये कर सकते हैं ना कि हमको पहले एप्सिलॉन नॉट वाला याद है, जिसमें -1 से स्टार्ट होता है 4 तक जाता है। बाकी आप समझिए रहे हो। इसमें -1 है तो इसमें प्लस वाला होगा। अब 1 -2 1 -2 ऐसा करके आप याद कर लीजिएगा। ओवरऑल यही बता रहा है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला यही आपको पूछेगा। तो इसमें क्या किया जाता है जी कि सबसे पहले कोई भी डिराइव्ड यूनिट रहेगा या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को, ये नॉर्मल वे में बोला जाता है, फिर फास्ट हो जाएंगे हम लोग। देखिए कैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को क्या करना है, फंडामेंटल तक खींच करके ले जाना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तक ले जाना, ठीक है? और उसके बाद डील करिएगा। ध्यान देख लीजिए, आप लोग जानते हैं, बस खाली ऐसे बता रहे हैं कि अगर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना रहेगा, आपको पता है कैसे करता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो पहले ये देख लीजिए, ये तो आपको याद है कैसे होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, ये पूरा क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है? ये वाला क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो भी पावर में ये वाला ये वाला ये वाला ये सब जो, तो वो डायमेंशन कहलाता है। जिसे कि बोलेगा डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही करके डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स 1 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स -2 होगा। डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन कुछ भी, ठीक है? और बाकी जो आप जानते ही हैं, टारगेट में है तो हम खाली एक बात बोल दे रहे हैं कि कुछ बच्चा नहीं जानता तो मान लीजिए। तो इसका आप लिखते हैं क्या, mLT पर पावर -2, ठीक है? कैसे आए तो पता है कि मास इनटू एक्सीलरेशन उस ढंग से किया गया। अभी तत्काल हम ये कर रहे हैं कि नहीं भी जान रहे तो याद है आपको, रटवाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 है, इसका मतलब क्या है कि 4 गायब है, तो 4 जो नहीं उस पर पावर 0, ठीक है? तो मैंने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में सातों रहेगा, फंडामेंटल वाला
समझ आ रहा है कि नहीं? जो नहीं है वो छुपा हुआ, जैसे कि m है, l है, t है, बाकी कौन नहीं, एम्पियर नहीं है, केल्विन नहीं है, और मोल वाला है जो कि नए है, सीडी वाला है जो कि नए है। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डायमेंशन ऑफ कुछ भी करंट इन फोर्स, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, लेकिन कभी गलती से दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए बताया गया है, ठीक है। और किसी भी चीज का कहेगा निकालने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको कहेगा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो हम लोग क्या होगा, पहले बाहर से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट वाला में मार देंगे, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये एरिया हो गया, तो एरिया का कितना हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नॉट, यही देखो बच्चा फंसता है, नहीं याद रहता है, तो अब एप्सिलॉन नॉट के लिए कुछ ढूंढो तुम, तो वैसी चेन बढ़ते चल जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट में कितना हो जाएगा, m माइनस 1 मार्क लिखेंगे ना जी, और यहाँ पर 2, यहाँ -3, यहाँ 4 बाई एल। देखिए कितना जल्दी आ गया, अरे बोलो यार। तो यहाँ से कितना आ गया देख लीजिए, एल पर पावर -2 हो गया, हुआ ना जी? क्या दिक्कत लग रहा है? ए पर पावर 2 हो गया, एम पर पावर -1 हो गया, और टी पर पावर 4 हो गया। इसी को खाली यहाँ पर इसे सजा करके लिख लीजिएगा, जो भी है। कोई जरूरी नहीं कि आप माल्टे वाला फॉर्मेट में लिखिए। ऐसा हो गया। तो वही पूछ सकता है कि कैपेसिटेंस में कोई दिक्कत, बाकी कुछ इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा। तो कैपेसिटेंस में टाइम का क्या डायमेंशन है, +4 है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको पता चल रहा होगा। तो कोई भी चीज का वैसे ही यूज करते हैं, जैसे कि आपको निकालना है, समझना, क्योंकि कुछ कुछ चीज गुजरेगा, 80-20 पर सवाल पूछा है, तो एक बार लटकाएगा तुमको, आपसे बोल देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताइए कितना होगा। तो बहुत सारा फॉर्मूला है, मान लो कि दिमाग में आ गया कि B का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, बहुत सारा क्यों याद रहता है, F इक्वल टू होता है ना जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला, बोलो यार। तो उससे भी कर लेता है लोग, लेकिन मान लो कि दिमाग में ये आ गया, तो फिर म्यू नॉट का आपको याद होना चाहिए। म्यू नॉट में कितना होगा, इसका भी मान लिखिएगा ना, और ये वाला हो जाएगा 1 -2 1 -2, बोलो यार। म्यू नॉट वाला की ये हो जाएगा इनटू एन, क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यही बोल रहे हैं कि यही पर फंसाया था कि भाई, तो सीखिएगा, मजाक के लिए नहीं दिया जा रहा है। कैसा बोलते तुरंत डायमेंशन लेस, यही गड़बड़ हो जाता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न तो नंबर हो गया, लेकिन पर यूनिट लेंथ ये समझ में आया ना कि ये 1/L हो गया, समझ में आया? थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर देगा, समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो बस इसी के लिए दिया ही कि जिससे ही छूटेगा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और आई तो करेक्ट है, तो करेक्ट का ए हो गया। तो इस चीज का ध्यान आपको खाली रखना है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हो गया m जो भी है a -1 t पर पावर -2। लास्ट में क्या करिएगा, k से लगा दीजिए। समझ में आया क्या बोले? जैसे कि दिया हुआ है x का वैल्यू जो है वो f/² ठीक है, और f का जो माने f तो है जो कि फोर्स है, और बाई जो है वो चलो मान लेते हैं कि लेंथ ही है, और z जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम। ऐसा है, समझ रहा है कि नहीं? तो आपको x का डायमेंशन बताना है। कैसे होगा, तो
उसी में पहले पुट कर देंगे। ये सब तो आप जानेंगे ना कि जैसे गुना भागा पावर होता है सब वैसे ही होता है। तो क्या होगा, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद डायमेंशन लास्ट में लगा देंगे। तब फोर्स है तो ml t पर पावर -2, जो याद रहेगा उसको याद रखिएगा। ये नहीं कि एकदम फंडामेंटल तक खींच के ले जा रहे हैं, करता है बच्चा में करता है लोग, लेकिन आप अब बच्चा नहीं रहे, तो जवान हो चुके हैं आप। आइए क्या हो गया लेंथ, तो इसका स्क्वायर बाई क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट समझना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बोलो यार। तो अगर मोल वाला इंसर्ट करना रहेगा, तुमको ऑप्शन में दे देना कि मोल के टर्म में दिया है कि नहीं। अगर मोल वाला बात तुम नहीं करेगा तब तो तुम क्या करोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को केवल नंबर की तरह कंसीडर करोगे, बोलो यार। लेकिन मान लो कि मोल भी उसमें इंसर्ट कर दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी रहेगा उसमें तुम क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना जी। तो ये मोल में आ जाएगा, इसमें में आया। तो अगर मोल वाला चर्चा करेगा तो यहाँ लिखेंगे मोल, बोलो नहीं समझ में आ रहा है, जेड इतना है कि इसको एवोगैड्रो नंबर से तुम डिवाइड करो। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, वो एक नंबर ना है, तो उससे डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बाई मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, माने मॉलिक्यूल बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हुआ ना जी एलक्यू, बोलो यार। और वही बोल रहे कि ऑप्शन में देख लेना, अगर मॉलिक्यूल का चर्चा वो किए हुए रहेगा तो मॉलिक्यूल ने, मैंने मोल का ऑप्शन में दिए हुए रहेगा तो लिखेगा। बहुत बार क्या होता है कि मोल वाला चर्चा नहीं करता, जिसको छोड़ देते एक एक कर दो, ऑप्शन में देख लेना। तो यहां से क्या हो गया, देखो ये ऊपर जाएगा। तो यही सब चीज सीखना, आईटी फंसाया इसी ढंग से करके, मेरा बच्चा इसको डायमेंशन लेस समझ लेता है। यहां पर सीधे कुछ भी नंबर ऑफ टर्म इन यूनिट वॉल्यूम या कुछ भी समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि नीचे में भी जो देता है ना यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम, तो लगता है छुपा हुआ, लेकिन नहीं चाहिए। तो इसको ऊपर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। चलो अभी मान ले रहे हैं कि मोल को चर्चा नहीं किया है, तो इसको ऐसे कर देंगे, बोलो यार। तो m l टू द पावर 6 और t टू द पावर -2, यही वाला डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। उसका डायमेंशन रहेगा तो पावर को देख लीजिएगा, जो नहीं है उसमें जीरो छुपा हुआ है। तो इसमें लिखाया जाता है जी कि जो भी फिजिकल इक्वेशन में होगा ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट, बोलो यार, वो डायमेंशनल वाला में भी लग जाता है। तो क्योंकि टारगेट में तो हम खाली लिखे नहीं है, बता दिए। कोई दिक्कत लग रहा है, वीडियो ऑन है, छोड़ दो। और कुछ भी जैसे कि आपको दे देगा कि x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो LT² A है, ठीक है। और बाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है कुछ भी K²। तो आपको √x बाई का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना क्या होगा। तो जो जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के साथ किया गया वही तुम डायमेंशन के साथ भी कर दोगे, तो कितना हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला √x बाई, तो √x बोले तो इसका मतलब इस पर पावर 1/2 होगा, तो कितना पर जाएगा, l पर पावर 1/2, इस पर पावर 1/2 होगा तो t, इस पर भी पावर 1/2। कोई दिक्कत लग रहा है। और बाई, तो बाई डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर हम ऐसा कर दे रहे हैं कि बाई स्क्वायर यहाँ कर दे रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करिएगा आप, तो k पर पावर 4 हो जाएगा। अब इसी में अगर कुछ मैच करता तो उसको समेट करके करते। हर हालत में समझ में आया ना कि एक एक ही दिखना चाहिए उसमें, बोलो यार। मैंने दो को नहीं कि l यहाँ भी l यहाँ भी, उसको मैच करके एक करिएगा ना जी, तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, बोलिए। ओके, अब समझने का प्रयास करिएगा आप जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि उससे सवाल को कॉम्प्लेक्स करके फंसाने का प्रयास करेगा आपको। इसमें कुछ बताएं नहीं, इसमें बस यही बताएं कि जैसे फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर करेगा ना, वैसे डायमेंशन के साथ करना है। बोलो यार, ये चीज ध्यान दीजिएगा जी। सो डायमेंशन का पहले फीलिंग लीजिए आप, ठीक है। डायमेंशन का फीलिंग जो होता है ना, वो डायमेंशन का मतलब होता है प्रजाति, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको,
जो भी है स्पेस की जो भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि 4 घोड़ा प्लस 5 गधा इक्वल टू 9 घोड़ा गधा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा। डायमेंशन प्रजाति टाइप का है, एनर्जी को एनर्जी के साथ जोड़ घटा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किसी के साथ हो सकता है, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम डायमेंशन वाले के साथ होगा। या अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो समझ जाना है कि डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कभी आप सुने होंगे ऐसा कि 5 घोड़ा प्लस 4 घोड़ा तो 9 गधा, ऐसा सुने? नहीं सुने तो क्या समझे? ये लग रहा है छोटा चीज, अभी देंगे ना तो तुमको कैसे वो फंसाएगा। मैंने पूछ कर वो डाटे नहीं देगा, जब डाटा नहीं देगा तुम्हारा दिमाग नहीं क्लिक करेगा। करें इसका कोई डाटे नहीं दिया तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? तो उसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि कभी भी जी पहले टर्म किसको कहते हैं ये समझ लीजिए आप। अच्छा, ये बोलने की जरूरत नहीं कि कोई कांस्टेंट 3 4 5 6 कोई नंबर वो वाला मल्टीप्लाई डिवाइड रहता है, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई भी कांस्टेंट, अब एप्सिलॉन नॉट भी है जो कि कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई होगा तो नहीं फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। नंबर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पहले ऐसा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा, जो भी प्लस माइनस से अलग रहेगा वो टर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये एक टर्म है क्योंकि दिस प्लस दिस है, ये भी क्या है, एक टर्म है। 3 इंटू रूट पी, ये टर्म नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस से अलग रहना चाहिए, तो ये एक टर्म है और इक्वल से अलग होना चाहिए। तो ये सब क्या है, क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। किसी भी इक्वेशन में ऐसा रहेगा तो टर्म कहलाएगा, ठीक है। और हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने इसको आप हिंदी में ऐसे बोलिएगा, तब क्या है कि जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे गलती नहीं होगा। आप इसको हिंदी में ऐसे बोलिएगा ना कि एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम डायमेंशन वाले में होता है और समेट करके भी वही डायमेंशन आता है। या आपको नहीं याद करें तो हम जानते हैं तो छोटा वर्ड है, लेकिन जब क्वेश्चन देंगे ना तो देखिए कैसे आप उलझ जाइएगा अगर इस वे में नहीं सोचिएगा। तो जैसे बोलेंगे एकदम उसी वे में सोचिएगा, क्योंकि हमारा शौक नहीं उस वे में बोलने का, हम जान रहे हैं कि इसी वे में सोचोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन है ध्यान में। तो इस चीज को आप पहले समझिएगा जी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में हो सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाले में होता है। और रिजल्ट नहीं बोलते, और नेट वैल्यू भी उसी डायमेंशनल फॉर्मूला का होता है। तो समझिएगा कैसे वो फंसाएगा। देखिए आप यहां देगा वो कुछ भी z इक्वल टू टी स्क्वायर 5t स्क्वायर बाई w माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। आपको बोलेगा कि t जो है वो टाइम है और p जो है वो कुछ भी है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको z का डायमेंशन बताना, ठीक है। या किसी और चीज का भी पूछ सकता है, w का भी आपको पूछ सकता है। चलो सवाल को थोड़ा हल्का किया जाए।
इसका डायमेंशन बताना। तो कैसे डील करें? तो ये समझ में आ रहा है कि दिस माइनस दिस है, इसका मतलब इसका डायमेंशन सेम होगा तभी तो ये इक्वेशन सही होगा। तो डायमेंशन ऑफ W ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ पी स्क्वायर के। अब पी के बारे में आपको पता है, अगर जो W का पता था पी का निकालना था तो इसको फेंक करके रूट करते। अरे जो इक्वेशन में होता है वैसे ना डायमेंशन में होगा। तो यहाँ से क्या हो गया W का डायमेंशन, तो P है जो कि एक्सीलरेशन है, तो L t पर पावर -2 है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर t पर पावर। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, ये तो हम दे दिए हिंट, इसलिए आपको पता भी चल गया। वो क्वेश्चन में इसका चर्चा नहीं करता और सीधे आपको क्या कहता कि जेड का डायमेंशन बताओ। अब देखो बच्चा फंसता कहाँ है। ये 5 तो मल्टीप्लीकेशन में था, 5 रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा सोचता है ना कि इसको खत्म हो गया ये वाला, और उसके बाद इसका डायमेंशन जानेंगे तब ना निकलेगा, वहीं पर फंस जाता। W दिया हुआ ही नहीं रहता। तो ये तो अभी दे दिया था कि हिंट हो गया कि W निकाले फिर करे, हालांकि W भी निकालने की जरूरत नहीं। तो इसमें ऐसे ही सोचना है कि इसका डायमेंशन है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, और इसका वही डायमेंशन होगा जो किसी एक का डायमेंशन होगा। तो ये चीज होता क्या है ना कि वो एक अननोन छोड़ देगा, आज इसका कोई यूज नहीं रहेगा। अब इसमें बहुत सारा बचस नहीं बनेगा, काहे सवाल, तो सोचा करे W का तो डायमेंशन दिया ही नहीं, समझ में आ रहा है। अब अगर बनाएगा भी तो पहले वो W का डायमेंशन निकालेगा, जो बेवकूफी होगा अगर जो केवल Z का वैल्यू पूछता था। अरे बोलो यार, तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो Z का डायमेंशन कितना हो जाएगा, माने डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। एक कहीं पर गलती से डायमेंशनल फार्मूला इन्हें उन्हें हो जा रहा होगा मुंह से, तो वो आप समझ रहे हो। भावनाओं को समझिए, उसको छेड़िए नहीं, वरना भावना का भाई घुसा जाएगा। चलिए, तो ये खत्म हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और इसका डायमेंशन जाने चाहे नहीं जाने, इसका जान रहे हैं, मैंने टोटल का भी जान रहे हैं। तो P का डायमेंशन है एक्सीलरेशन, तो P स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वही ना टोटल का होगा। तो W से हमको कोई मतलब भी नहीं है। कितना हो जाएगा L स्क्वायर t टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा L पर पावर -2 t पर पावर 6। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ऐसे ही कर करके डील करते हैं। एक चीज क्लियर हुआ, बाकी और भी बता दें, समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि माने ये ध्यान ही आपको रखना है कि अगर प्लस माइनस वाले में एक का भी हम अगर डायमेंशन जान गए ना, तो फिर सब का डायमेंशन हम जानते हैं। यहाँ पर और भी कर दे सकता, चलो जगह है तो कर दे रहे। इसके बाद और मजा आएगा, तो 15 मिनट हमको और टाइम देना है इसके बाद। देखो यहाँ जल्दी से, जैसे कि कुछ भी रहेगा f इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x, ज्यादा नहीं करते हैं, at स्क्वायर, वो जान रहे होंगे आप क्या बोले। जहां a एक्सीलरेशन है, जरूरी है क्या डायमेंशनल वाला में वो हाँ कुछ भी हो सकता है जब तक कि वो बोल नहीं दे। ठीक है, तो आपको मान लिया कि बोल दिया है, चलो नहीं यहाँ x कर दे रहे, कुछ भी है, f जो है वो फोर्स है। तो आपको बताना है कि a का डायमेंशन कितना होगा। तो क्या करेंगे, हमको a का डायमेंशन चाहिए, इसमें आपको नहीं कुछ पता, यहाँ गेले है टी टाइम, तो a का डायमेंशन चाहिए। तो ये तो हम जानते हैं कि इस टर्म जिसमें निकालने के लिए बोल रहा है उस टर्म को पकड़ेंगे, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो फोर्स का डायमेंशन ml t पर पावर -2 हो जाएगा, तो वो डायमेंशन बराबर होगा ना इसके जी। तो a और t का हो गया t स्क्वायर अब बाई x, लेकिन जब तक x नहीं जानेंगे तब तक फोर्स वाला नहीं निकलेगा, सॉरी a का नहीं निकलेगा। अरे इसको इधर फेंकेंगे तो x भी ना फेंकना पड़ेगा, तो x वाला कैसे निकलेगा, तो इसका और इससे निकलेगा। बोलो यार, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर का डायमेंशन f होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मैंने बोला नंबर है, समझ में आ रहा है।
इंटीजर बोलना जरूरी है क्या? ना, कोई नंबर है रियल नंबर बोलो यार, पाई रूट पाई कुछ हो रह सकता है। तो इसका डायमेंशन बराबर होगा, इसमें 2 हट जाएगा तो ये जाएगा तो समझ में आया कि यहाँ रूट एफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो ए का डायमेंशन कितना होगा, तो ये तो रूट एफ ना हो गया जी, एक तरह से बताया ना, जगह नहीं इसलिए वैसा करे, तो इधर फेंकेगा तो रूट एफ हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये एफ तो था ही, इधर से रूट एफ आएगा तो ये एफ पर पावर 3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एम एल और टी पर पावर -2 था तो उस पर 3, हाँ ये समझ में आ रहा है ना कि इतना हो जाएगा। अरे इस पर पावर 3/2, अरे ये रूट एफ है, ये भी एफ ही ना था जी, इसको फेंकिएगा तो वैसा हो जाएगा बाई, ये वाला भी नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर। बात पहुंच रहा होगा अब तक, क्या नहीं पहुंच रहा है बात? तो ये वाला अब इसको ऊपर कर करके डील कर लीजिएगा, चल आएगा। अरे वो अब बच्चा ऐसा करिएगा, पहले इसको बराबर कर करके एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर पुट करिए, मैंने जो भी है ये सब चीज क्या है ना कि थोड़ा ठीक लगता है, इसमें जनरली बच्चा फंसता है क्योंकि उसको लगता है ना कि ये जानिए नहीं रहे, तो फिर इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो इस चीज को आप समझिएगा। और एक बात और यहाँ बताना चाहें कि ये माइनस ये है और बराबर ये है, तो ये तीनों टर्म हो गया, और वो एक में रहेगा प्लस माइनस में, तब ना जी, ये नहीं कि इसका डायमेंशन इसके बराबर कर देना। कुछ भी तुम कर सकते हो, हमको तो भरोसा ही नहीं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? इसके बाद दीजिएगा हमको 15 मिनट टाइम, नहीं दीजिएगा, खाली लिख देंगे, याद कर करके आइएगा तो आगे क्वेश्चन बनवाएंगे अगला क्लास में। मजा आएगा, अगला क्लास में बहुत मजा आएगा, अगला क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक क्लास और फिर एरर वगैरह वाला भी चलेगा। चलिए अब मजा आना स्टार्ट होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लो तो जी। तो एक होता है विस्कस फोर्स, ठीक है, तो वो माइनस ईटा ए dv/dz होता है, ठीक है, जहां dv चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड जो बोलो, और dz होता है जो कि लेंथ तय काला में होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, एक विस्कस जो होता है 6 पाई ईटा rv होता है। तो दोनों से ईटा निकालने का प्रयास करते हैं, तो डायमेंशन तो सेम ही आना चाहिए, बस खाली गुजार दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ बता देना था इसे। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा ईटा का डायमेंशन, ठीक है, कोएफिशिएंट और विस्कोसिटी होता है तो उसको देखेंगे। तो इसको निकाला, इसको इधर देखिएगा तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, ml t पर पावर -2, ये याद रखना चाहिए। ये आएगा एरिया, तो हो जाएगा l स्क्वायर, आएगा ना जी, ये एरिया दिया हुआ रहेगा, और dz इधर जाएगा, dz होता है लेंथ टाइप का, तो यहाँ पर हो गया लेंथ, और ये है dv, तो dv नीचे आएगा, तो जो v का डायमेंशन होगा वही dv का भी डायमेंशन होगा, तो v का डायमेंशन कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा होगा। देखो तो वो है कि नहीं? चलिए फिर से एक बार, माइनस का तो कोई रोल नहीं यहाँ पर होगा, बोलो यार, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन लाते ये हट गया। बाकी हमको इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, तो dv का वही डायमेंशन होगा जो v का होगा, dz का वही डायमेंशन होगा जो z का होगा, तो लेंथ के टर्म में होता है। वहां पर आपको फॉर्मूला देगा नहीं, वो तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है, जब पढ़िएगा आप तो पता चलेगा फ्लोर मैकेनिक्स वाला में। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो m अकेला है तो ऐसा हो गया, l तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो l पर पावर -1 और t पर पावर -1, यही ना होगा जी। अगर इससे निकालेंगे तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा, तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा, तो पहले तो फोर्स है, तो ml t पर पावर -2 हुआ, और 6 पाई ये एक नंबर है जिसका कोई मोल नहीं है, और इधर से फेंकोगे तो r बाई r भी, तो r का हो गया l, और v का हो गया l t पर पावर -1। तो यहाँ से देख लीजिएगा ये m हो गया, इससे कैंसिल हो गया, l पर पावर -1 t पर पावर -1। तो वहां पर क्या होगा ना कि आपको कुछ पूछेगा तो आपको उससे रिलेटेड
फॉर्मूला ध्यान रखना, उसी का फॉर्मूला हो वैसा जरूरी नहीं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा और यूज करिएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो। चलो हेलो, इस चीज को आप एकदम रटे हुए रहिएगा जिसका बहुत यूज है, एक दो जगह पर यूज भी है और क्वेश्चन भी पूछेगा, ध्यान देना। साइन एक्स, यहाँ एक्स पर कुछ भी हो सकता था, अभी खाली लिख रहे हैं। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, इसी टाइप का चलेगा, चलेगा ना, टेन इनवर्स एक्स ऐसे कर करके, ठीक है। लॉग एक्स हो गया, ln एक्स हो गया, e टू द पावर एक्स हो गया, कांस्टेंट पर पावर एक्स हो गया, माने एक्स के ऊपर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो अभी तत्काल तो इतना ही, बाकी और भी देखा जाएगा। तो ये समझिएगा कि जो भी साइन के बगल में, कॉस के बगल में, टेन के बगल में है, सेक के बगल में है, एक जो भी है, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट में रहेगा ना, लॉग या ln वाला में, चाहे e पर पावर, e भी एक तरह से कांस्टेंट पर पावर है, कांस्टेंट पर पावर जो भी रहेगा सब डायमेंशन लेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। और ये पूरा भी, मैंने पूरा नहीं बोल रहे हैं, मैंने पूरा साइन एक्स, पूरा कॉस एक्स, पूरा टेन एक्स, ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ कि सब डायमेंशन कट जाएगा, बोलो जी, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एक बार और बोलना चाहता हूँ, देखो इसको कैसे अप्रोच करवाएगा आपसे। तो बाई का वैल्यू जो है वो दे देगा x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर टी, ठीक है, जहां पर t क्या है? टाइम है। तो आपसे पूछेगा कि बाई का डायमेंशन क्या है, ऐसे करके कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस ढंग से रहेगा तो ये याद आपको रहना चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर में जो है वो डायमेंशन लेस है। तो अगर इसका t है तो एक्स स्क्वायर डायमेंशन लेस होगा, तो एक तो मेथड होता है तो उसका वैल्यू 1 कर दीजिए। अरे बोलो जी, या फिर ऊपर ऊपर सोचिएगा, तो यही सोचिएगा कि साइन इनवर्स के अंदर में डायमेंशन लेस है, तो इसका t है, इसका मतलब इसका भी क्या होगा? t होगा, तभी तो कट करके डायमेंशन लेस होगा। तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो गया? t वाला हो गया। तो यहाँ से x का डायमेंशन कितना हो जाएगा? मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बोल रहे, डायमेंशन मुंह से निकल रहा होगा, तो ये कितना हो गया? t पर पावर 1/2 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये नहीं जो जानेगा बच्चा तो अल वाला आएगा, क्यों? क्योंकि बाई का डायमेंशन खोजेगा था x और इसका, तो इसमें सब कंसेप्ट हम मिला दिए हैं। तो आप समझ में आया ना जी? तो x का डायमेंशन मालूम चल गया, तो बाई का डायमेंशन किसके बराबर होगा बताओ तो? x इंटू इसका डायमेंशन, ये भी डायमेंशन लेस है, तो जो डायमेंशन लेस तो डायरेक्ट गायब हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि ऐसे भी लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, इसका डायमेंशन इंटू इसका डायमेंशन, बोलो यार, अभी जान करके ऐसा लिख दे रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे x का डायमेंशन आ गया t पर पावर 1/2, और ये तो डायमेंशन लेस ना है। यही तो सिखाया गया है आपको कि जो अंदर बोल रहे हैं आपके लिए आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, तो जो आर्गुमेंट है उस वो भी डायमेंशन लेस था, ओवरऑल भी डायमेंशन लेस होता है। रीजन है ना साइन थीटा या साइन एक्स जो भी होगा, तो वो किसी ना किसी लेंथ का ना रेशियो है जी, तो वो डायमेंशन लेस होगा। तो बात आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बोलो यार। जैसे कि यहाँ देखो, आगे जब तुम पढ़ते हो, चलो यहाँ देखो, कल ही तुम पढ़े हो, मैंने कल नहीं, ये वीडियो किसी और टाइम में बच्चा देखते रहेगा। चलो मान लो कि एक फॉर्मूला ऐसा है, t इक्वल टू t माइनस टी नॉट इक्वल टू a, ठीक है, e पर पावर माइनस के टी, ठीक है। तो आपको बताना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि t जो है वो टेम्परेचर है
टेम्परेचर ऑफ बॉडी है कैपिटल टी, और टी है जो कि क्या है, टाइम है, ठीक है। तो आपको ए का डायमेंशन बताना है कि क्या होगा, और के का डायमेंशन बताना है कि क्या होगा। तो कैसे डील करेंगे, तो ई पर पावर समथिंग है, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। तो चलो ऐसे कर दो, कभी भी दिमाग नहीं काम करे ना, तो जो डायमेंशन लेस होगा उसको 1 कर देना, समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस रहेगा तो कोई मीनिंग नहीं है। देखो बराबर नहीं करना, क्योंकि वीडियो बना है इसको तुम बराबर करोगे तो वही पहुंच जाओगे। वीडियो बना तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट टाइप का कर देना। तो यहाँ से कितना हो गया, के का डायमेंशन अगर निकालोगे तो माइनस पर खत्म हो जाएगा 1/t, तो टी पर पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, और ये समझ में आ रहा होगा, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा, वही टोटल का भी डायमेंशन होगा, और जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा, जिसमें इसका कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब एक ही डायमेंशन है जो किसके बराबर है, नहीं समझ में आया, कॉमन सेंस का, जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है, और इसमें ये डायमेंशन लेस तो था ही, ये भी डायमेंशन लेस है, तो जो इसका डायमेंशन होगा, समझ में आ रहा है ना जी। तो ए का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, टी, मैं टेम्परेचर वाला के, और टेम्परेचर वाला को क्या करेंगे, केल्विन वाला में इंडिकेट कर। अच्छा इसको ऐसा कर दे रहे हैं, एक बार कंफ्यूज मत रहिएगा, ये माने ऐसा नहीं कि लगे कि के केल्विन में है, यहाँ के लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के केल्विन ना है। बोलो जी, तो समझ में आ रहा होगा आपको। आप पढ़ते हैं ना कि I = I0 e पर पावर -t/RC, तो यहीं से ना आया है कि ई पर पावर, ये भी एक कांस्टेंट ना है जी, कोई कांस्टेंट पर पावर रहेगा तो डायमेंशन लेस रहेगा। तो -t/RC को आप क्या कर दीजिएगा, 1 के इक्विवेलेंट, वो फिर आपको पता चलने लगेगा। तो यहाँ से जो t का डायमेंशन होगा वही RC का भी डायमेंशन होगा, तो RC का डायमेंशन किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। टाइम तो बोलो जी, मैंने देखो इतना नहीं करना होता, आपको ऊपर से ही सोच लेना है कि ई पर पावर समथिंग है, तो ये डायमेंशन लेस है, ये कब पॉसिबल है, तो जितना जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही नहीं इसका होगा जी। तो इसका टाइम है तो इसका टाइम, तो ऊपर ऊपर वहीं पर सोच करके कर लेना होता है, कोई दिक्कत लग रहा है। ओके, वैसे ही लॉग वाला में भी हो सकता है, बोलो यार। तो लॉग का कोई फॉर्मूला को याद करना, तो वहां पर क्या होता है कि लॉग जो भी अंदर में रहेगा ना, तो वो हर हालत में डायमेंशनली खत्म हो जाएगा, तब ये सही हो सकता है, ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अरे आपको कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों को x जैसा करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ a लिख देगा, यहाँ b लिख देगा, a b का पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन डायमेंशन है कौन डायमेंशन नहीं। बोलो जी, ये ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर x² रहता तो यहाँ से जो भी होगा x³ होगा, तो यहाँ से x वाला निकाल करके फिर इसको कर लेते। बोलो, ये बताने का जरूरत तो नहीं है, कर चुके हैं, लेकिन ऐसी बोल रहे हैं कि x/y का डायमेंशन का मतलब ये होता है डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ y। आप समझ रहे हो ना ये सब कुछ है। तो ठीक है, इतना करिए, फिर आगे अगला क्लास में देखते हैं।